हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शाही टॉक्स। हम ठहरे बिहारी और समय चल रहा हो छठ पूजा का, तो क्यों ना छठ पूजा के बारे में विस्तार से बात की जाए। इसलिए इसके बारे में आज बात करेंगे। क्यों इसको महापर्व कहा जाता है, क्यों यह केवल यूपी और बिहार में ही मनाया जाता है और कब से हुई है इसको मनाने की शुरुआत। इन सब बिंदुओं पर बात करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए आखिर तक और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपने सुना होगा कि लोगों को कहते हुए दिवाली का पर्व, होली का पर्व, शिवरात्रि का पर्व, लेकिन केवल ये छठ ही है जिसको महापर्व कहा जाता है। छठ पूजा को लोक आस्था का महापर्व कहा जाता है। इसमें छठी मैया यानी षष्ठी देवी और भगवान भास्कर यानी सूरज की पूजा की जाती है। पंचांग के अनुसार छठ पूजा का पर्व कार्तिक शुक्ल की चौथी तारीख यानी कि चौथी तारीख से प्रारंभ होकर शुरू होकर सप्तमी तारीख तक चलती है, 7वीं तारीख तक चलती है। छठी पूजा के दौरान भगवान सूर्य और छठी मैया से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए महिलाएं 36 घंटे का उपवास रखती हैं। 4 दिनों तक चलने वाला ये छठ पर्व की शुरुआत नहाए खाए वाली परंपरा से शुरू होती है। इस दिन घर की शुद्धता का खास ख्याल रखा जाता है। छठ पर्व के दौरान लोग लहसुन, प्याज वगैरह खाना छोड़ देते हैं। नहाए खाए वाले त्यौहार के दिन व्रती सहित पूरा परिवार की महिलाएं कद्दू की सब्जी, चने की दाल, मूली वगैरह खाते हैं। इस दिन गुड़ और खीर का प्रसाद बनाया जाता है। इसके बाद व्रती 36 घंटे का उपवास रखती है। इस पर्व के प्रसाद को बनाने के लिए आमतौर पर मिट्टी के चूल्हे का निर्माण किया जाता है। छठ के दिन भक्तगण गंगा नदी जैसे पवित्र जल से स्नान करते हैं, लेकिन अगर गंगा जल ना मिले तो फिर किसी भी दूसरे नदी या तालाब के पानी से ही वो लोग संतुष्ट कर लेते हैं। छठ का पालन करने वाली महिलाएं निर्जलता पर्वत व्रत रखकर भक्त भगवान सूर्य के लिए प्रसाद तैयार करते हैं। दूसरे और तीसरे दिन को खरना और छठ पूजा कहा जाता है। महिलाएं इन दिनों एक कठिन निर्जला व्रत रखती है, निर्जला व्रत। इसके साथ ही चौथे दिन यानी उषा अर्घ के दिन महिलाएं पानी में खड़े होकर उगते हुए सूरज को अर्घ देती हैं और फिर इस तरह से उनका 36 घंटे का उपवास खत्म होता है। लेकिन छठ का महाव्रत तब अधूरा है जब तक इसके जुड़ी हुई सारी कथाओं के बारे में, प्रचलित कथाओं के बारे में बात न की जाए। इसलिए आइए जानते हैं कि छठ पर्व से जुड़ी हुई प्रचलित कहानियां क्या हैं। छठ पूजा की पौराणिक कथा राजा प्रियव्रत से जुड़ी हुई है। कहानी के अनुसार राजा और उनकी पत्नी बहुत ही दुखी रहा करते थे क्योंकि उनका कोई संतान नहीं था। इसलिए वो दोनों राजा रानी संतान प्राप्ति की कामना और इच्छा करके एक महर्षि कश्यप के पास गए। तब महर्षि जी ने एक यज्ञ किया। फिर उसके बाद राजा की पत्नी गर्भवती हुई और फिर 9 महीने के बाद उनको एक बेटे के रूप में उपहार मिला। लेकिन अफसोस ये हुआ कि उनके बेटा मरा हुआ पैदा हुआ, जिसके बाद राजा और उनकी पत्नी फिर से पहले से ज़्यादा दुखी रहने लगे। इन चीज़ों से दुखी होकर राजा प्रियव्रत ने अपने मरे हुए पुत्र के साथ प्राण त्याग करने के लिए शमशान में ही आत्महत्या करने का प्रयास किया। तभी वहाँ एक देवी प्रकट हुई। देवी ने कहा, मैं ब्रह्मा की पुत्री हूँ, देवसेना हूँ और सृष्टि के मूल प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न देवी षष्ठी हूँ। यदि तुम मेरी आराधना करोगे और अन्य लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न दूंगी। राजा ने देवी की बात मान ली और कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि यानी 6 तारीख का व्रत रखा और देवी षष्ठी की पूजा की, जिसके बाद राजा को एक बेटे की प्राप्ति हुई। माना जाता है कि इसी समय से छठ पूजा की शुरुआत हुई थी। इसके कुछ कारणों का उल्लेख ऋग्वेद जैसे ग्रंथों में भी मिलते हैं। जैसे एक कथा यह है कि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार द्रौपदी और पांडव अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए, दोबारा प्राप्त करने के लिए, अपने मुद्दों को हल करने के लिए छठ पूजा का व्रत किया करते थे। एक अन्य मान्यता के अनुसार कर्ण जो भगवान सूर्य और कुंती के पुत्र थे, वो भी छठ पूजा करते थे। कहा जाता है कि उन्होंने महाभारत का काल में जल में घंटों खड़े होकर सूर्य देव की उपासना किया करते थे। छठ पूजा कार्तिक मास में ही क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे भी कई तरह की पौराणिक कथाएं मौजूद हैं।
एक कथा के अनुसार माता सीता ने अपने पति भगवान राम की खोज में निकलने से पहले कार्तिक मास के ही शुक्ल पक्ष की 6ठी तारीख को सूर्यदेव की पूजा की थी। उनकी पूजा से खुश होकर सूर्यदेव ने माता सीता को आशीर्वाद के रूप में उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें भगवान राम मिल जाएंगे। इस प्रकार माता सीता की पूजा से कार्तिक मास का ही महत्व और भी बढ़ गया। दूसरी कथा यह है कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 6ठी तिथि को 6 तिथि को भगवान सूर्य और उनकी पत्नी संज्ञा ने एक दूसरे से मिलन किया था। इस दिन भगवान सूर्य ने संज्ञा को आश्वस्त किया था कि हमेशा उनके साथ रहेंगे। इस दिन भगवान सूर्य की पूजा करने के से संतान प्राप्ति और वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त हो जाती है। तीसरी कथा के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 6ठी तिथि को 6 तिथि को भगवान विष्णु ने भगवान शिव के अवतार कार्तिकेय को जन्म दिया था। इस दिन भगवान विष्णु ने कार्तिकेय को आशीर्वाद दिया था कि वो हमेशा लोगों की रक्षा करेंगे। इस दिन भगवान कार्तिकेय की पूजा करने के लिए बच्चों की रक्षा होती है और उन्हें बुरी शक्तियों से बचाव मिलता है। आपने देखा होगा कि छठ पूजा के समय में लोग, खासकर यूपी और बिहार के लोग, दूर दूर से अपने घर चलकर आते हैं। लोग ट्रेनों में भर भर कर धक्के खाते हुए अपने घर आते हैं छठ पूजा मनाने के लिए। और जो लोग अपने घर नहीं आ पाते किसी वजह से, वो जहाँ भी रहते हैं वहीं किसी नदी, झील, तालाब या किसी टेम्पररी तालाब में ही छठ मनाने लगते हैं। लेकिन सवाल यह है कि बिहार और उत्तर प्रदेश और इसके छटे हुए क्षेत्रों के लोग ही इसको इतना धूमधाम से क्यों मनाते हैं? इसके पीछे भी कई कहानियां हैं। जैसे कि कथाओं के अनुसार बिहार राज्य में छठ पूजा की शुरुआत महाभारत काल से ही हो गई थी। महाभारत काल से पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्यपुत्र कर्ण का संबंध बिहार के मुंगेर जिले से था। राजा कर्ण सच्ची श्रद्धा के साथ सूर्य की पूजा किया करते थे। यह पानी में खड़े होकर घंटों सूर्य को जल अर्पित करते थे। कहा जाता है कि 6ठी और 7वीं तिथि को, 6 और 7 तिथि को ये सूर्य विशेष आराधना करते थे। बताते हैं कि इसके बाद से ही छठ महापर्व को मनाने की परंपरा शुरू हुई। वाल्मीकि रामायण के अनुसार ऐतिहासिक नगरी मुंगेर के सीता चरण में कभी सीता जी 6 दिनों तक रहकर छठ की पूजा की थी। रामचंद्र जी के 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे तो रावण के पाप से मुक्त होने के लिए ऋषि मुनियों के आदेश पर राजसूय यज्ञ करने का फैसला किया और इसके लिए मुग्दल ऋषि को आमंत्रण किया गया था। लेकिन मुग्दल ऋषि ने भगवान राम एवं सीता जी को अपने ही आश्रम में आने का आदेश दिया। वहीं सूर्य पुराण में देव मंदिरों का उल्लेख होने के कारण इस पूजा का विशेष महत्व होता है और इसका महत्व बढ़ जाता है। माना जाता है कि छठ पूजा के बारे में कहा जाता है कि यह पूरी तरीके से प्रकृति को समर्पित एक त्यौहार है। इसे लोग पूरी आस्था के साथ मनाते हैं। दिवाली खत्म होने के बाद ही सभी इस महापर्व की तैयारी में जुट जाते हैं। यह एक ऐसा पर्व है जिसमें व्रत रखने वाली औरत महिलाएं 36 घंटे का निर्जला उपवास रखती हैं। वही अन्य पर्व में इतना लंबा उपवास नहीं होता है किसी भी दूसरे पर्व में। इस त्यौहार को लोक आस्था का त्यौहार कहा जाता है कि पंडितों और जानकारों का कहना है कि यह आम लोगों का त्यौहार है। आम लोगों का छठ के त्यौहार में 90% लोग लगभग किसी भी तरह का मंत्र नहीं पढ़ते हैं। इसमें कोई भी पुरोहित या पंडित नहीं होता है। उनके अनुसार इसमें केवल संतान देने वाली छठी मैया और आरोग्य देने वाले भगवान सूर्य की प्रार्थना की जाती है। कहते हैं कि सूर्य की उपासना कई संस्कृतियों में की जाती है। यह बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए सूर्य की पूजा से शुरू हुई परंपरा है। ऐसी आस्था आम लोगों में सबसे ज़्यादा होती है। ऐसी आस्था इसलिए वो लोक आस्था का त्यौहार यानी या फिर महापर्व कहा जाता है। दूसरी वजह यह है कि भारत में अध्यात्म 2 तरीकों का रहा है, जप और तप। जप का मतलब होता है मंत्रोच्चार से उपासना करना, यानी आवाज़ से बोलकर मंत्र का पढ़ना, जो कि पढ़े लिखे लोग ही कर सकते थे। जबकि दूसरा तरीका है तप, यानी शरीर को तपाना, जो कोई भी अनपढ़ आदमी भी कर सकता है। इसलिए आम लोगों का उपासना का माध्यम बन गया ये छठ का त्यौहार। इस तरह से आम लोग कठिन तप से ये त्यौहार मनाते हैं। इसलिए छठ को लोक आस्था का त्यौहार या फिर लोक आस्था का महापर्व कहा जाता है।